हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज जितने लोग आज इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, तो आज आप सेम नहीं रहेंगे, आज आप बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की स्तुति करें मिलकर परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में भलाइयां की है, जो हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर अद्भुत कामों को किया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता 34 अध्याय उसका 19वां वचन में कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। आज आप विश्वासी होंगे, आज आप उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होंगे। हालेलुया, आपने पवित्र आत्मा भी पाया होंगे, लेकिन आज आप अपने जीवन में बीमारी से संघर्ष कर रहे हो सकते हैं। आज अपने जीवन में फाइनेंस के लिए संघर्ष कर रहे हो सकते हैं, आपकी नौकरी के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जीवन के लिए, आशीष में के लिए आप संघर्ष कर रहे हो के दिखाई दे सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, लेकिन परमेश्वर उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आप अपने जीवन में चिंतित करते होंगे, आज आप अपने संघर्ष कर रहे होंगे, अपने स्ट्रगल की जिंदगी जी रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को छुड़ाता है जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। हालेलुया, इसलिए उसे कहा गया धर्मी। धर्मी का मतलब जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो अड़े और खड़े रहते हैं परमेश्वर पर। यदि उनके जीवन में इन सब चीजों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, तो परमेश्वर उन सारी चीजों से परमेश्वर उनको छुड़ाएगा। हालेलुया, यदि आप परमेश्वर में बने हुए, यदि परमेश्वर के प्रेम में बने, हो सकता है आज आप कितने दिनों से बीमार होंगे, हो सकता है कि आज भी आप बीमारी की स्थिति में हैं और आप परमेश्वर की बात जो रहे चंगाई के लिए, लेकिन आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे, आप वचन को पढ़ना नहीं छोड़ रहे, लेकिन परमेश्वर आपको जरूर चंगा करेगा। आपको देखकर कि मेरी बेटी, मेरा बेटा ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसी स्थिति में भी आज वो प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना को सुन रही है, वचन को पढ़ रही है, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा, तो परमेश्वर आपको देखता है और आपको क्या करता है, छुटकारा देता है, चंगा करता है। इसलिए क्या कहता है कि धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, लेकिन उस सबसे परमेश्वर क्या करता है, उसको छुटकारा देता है। और उसके बाद का वचन क्या लिखा हुआ है कि वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तो आज आपको परमेश्वर पे विश्वास करना है, आपको चिंता नहीं करना है। यदि आप चिंता करके आप अपने जीवन में कुछ भी सही नहीं कर सकते, लेकिन वही चिंता को आपको क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर डालना है, तो परमेश्वर उन सब चीजों से आपको आजाद करेगा। आपको क्या करेगा, वो सारी विपत्ति से परमेश्वर आपको क्या करेगा, मुक्त करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है 15वां वचन में, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। और क्या कहता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। आप लोग, कई लोग सोचते होंगे कि प्रभु मेरे को नहीं देखता, अब क्या मेरी प्रार्थना को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। विश्वास करें, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपको देखता है, और परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर घूमती रहती कि कौन है जो मेरा अभी भी नाम ले रहा है, कौन है जो कि ग्लोरीफाई कर रहा है परमेश्वर के नाम को, जो गवाही दे रहा है, जो कि आज आपके जीवन में आशीष नहीं है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर की स्तुति करना नहीं छोड़ रहे, आप प्रेजिंग करना नहीं छोड़ रहे, प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ रहे, परमेश्वर में बने हुए हो, और आप अपने जीवन में पाप को अलाउ नहीं कर रहे हो। और तभी आप देखेंगे अपने जीवन में, आप देखेंगे अपने जीवन में मिरेकल को होता हुआ, आप देखेंगे चंगाई को आता हुआ अपने जीवन में। हालेलुया। 2-3 महीने पहले मेरा जो बाल है बहुत झड़ रहा था, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था। मैंने सोचा कि कहीं शैम्पू की वजह से तो नहीं कि शैम्पू चेंज हो गया करके, फिर मैंने छोड़ दी। फिर मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था कि मैं अपने बाल के लिए ध्यान दूं या फिर कुछ शैम्पू के लिए ध्यान दूं। बस मैं जो मेरा था, मुझे प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कुछ भी चीज देखने के लिए, बस मुझे प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। करते करते एक दिन मैं कंघी कर रही थी, अपना काम कर रही थी अपने हेयर को, और मैंने देखा कि एक भी बाल नहीं टूट रहे। फिर मुझे याद आया 2-3 महीने पहले तो इतने बाल झड़ रहे थे, अब तो बिल्कुल बंद हो गया। सच में जब हमारा मन जो है परमेश्वर के प्रति लग जाता है, जब हम परमेश्वर को पूर्ण मन से सच्चाई के साथ खोजने लगते हैं, तो परमेश्वर को पता है कि मेरी बेटी किस बात की चिंता कर रही है, किस बात में ये चिंतित हो रही है बाल, और परमेश्वर जानता है कि किस बात में चिंतित हो रही है। तो वो तो मैं भूल ही चुकी थी कि मेरा बाल झड़ रहा था, मेरा ये हो रहा था, मुझे ये लेना, ये शैम्पू लेना, मुझे ये वाला लेना, मैं भूल चुकी थी। और बस मुझे प्रार्थना करना है और मुझे प्रार्थना में बने रहना है। बस मेरा ध्यान ही नहीं गया अपने बाल की तरफ कि कितना झड़ रहा है, क्या गया ही नहीं मेरा ध्यान।
बस परमेश्वर की तरफ गया कि प्रभु इन लोगों को होना चाहिए, बदलना चाहिए, प्रार्थना में बना रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं। और देखो मेरा ध्यान जब परमेश्वर की ओर था, परमेश्वर को लगातार जब खोजते तो परमेश्वर को भी पता है कि मेरे बेटे किस चीज के लिए वो चिंतित है। मैं तो भूल भी चुकी थी, लेकिन प्रभु कहीं नहीं, कभी भी नहीं भूलता है, चाहे वो एक छोटी चीज हो, एक छोटी सी चीज हो, लेकिन परमेश्वर उस जानता है और पता है कि उसके बच्चे को किस चीज की जरूरत है। और हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, इसीलिए जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं तो परमेश्वर हम भूल जाते हैं उस चीजों के लिए, तो परमेश्वर उससे भी छुटकारा देता है, जैसे कि प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। और इतने महीने बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे बाल झड़ना बंद हो चुका है। फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद की, हालेलुया। और ये मेरे जीवन में परमेश्वर ने गवाही को दिया, प्रभु का धन्यवाद। तो इसी रीति से यही सीक्रेट है, यदि आज आप अपने जीवन में परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हो, परमेश्वर उसके प्रेम से भर जाता है और कोई याद नहीं होगा। आप भूल जाओगे कि मेरे यहाँ पर पेन था, मेरे यहाँ पर दर्द था, मेरी स्किन की ये प्रॉब्लम थी, मेरे हेड में ये प्रॉब्लम था, मेरे ये समस्याएं थी। और अब बस आपने क्या करना है, रोज वचन पढ़ना है, रोज बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना जो हम करते सुबह शाम के, उसको आपने सुनना ही सुनना है। और आपको इसके अलावा भी प्रार्थना करना है, और इसके अलावा भी आपको वचन पढ़ना, बस आपका ये काम है। और बाकी जो अपने घर का रूटीन काम करते वो करते जाइए, प्रार्थना में बने रहिए, अड़े और खड़े रहिए, परमेश्वर के प्रेम में बने रहिए और स्टैंड रहिए परमेश्वर में। तो देखिएगा आपके जो बिगड़े काम बनते जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब बन गया, और एक दिन नोटिस करेंगे ओ ये काम बिगड़ गया था, ये तो, और आपको नोटिस होगा ओ परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतनी बड़ी गवाही बना दी। मैं तो उस परेशानी को भूल चुकी थी, मैं तो अपनी चिंता को भूल चुकी। और इसे कहते हैं कि चिंता मत कर, इसे कहते हैं। मैंने तो चिंता करना ही छोड़ दिया था, पहले मुझे चिंतित होता था, बाद में चिंता ही करना छोड़ दिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर के काम में व्यस्त हो जाए, पर प्रार्थना करने में व्यस्त हो जाए, बाइबल पढ़ने में बिजी हो जाए, और अब देखेंगे शैतान को मौका नहीं मिलेगा। जब आप अपने जीवन में प्रभु के काम करते जाएंगे, पर प्रार्थना में रहेंगे, लवलीन रहेंगे, यदि आप वचन में लवलीन रहेंगे और अपने जीवन में, अपने एक जीवन की किसी भी क्षेत्र में शैतान को मौका नहीं देंगे और आप भूल जाएंगे सब चीजों को, तो देखना परमेश्वर तो जानता है। प्रभु क्या कहता है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर क्या लगी रहती, तो परमेश्वर की आंखें धर्मियों के पर लगी रहती, उनकी दुहाई पर लगी रहती है। हालेलुया, हालेलुया बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज आपकी भी परिस्थिति बदलेगी, आपको भी पहले परमेश्वर को ढूंढना है। और इसलिए क्या कहता है, जवान सी को तो घटी होती है, भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को, यहोवा के खोजियों, परमेश्वर के खोजियों, मतलब जो प्रार्थना में रहते हैं, मतलब ढूंढते हैं, मतलब प्रार्थना में बने रहते हैं, उनके खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। उस वस्तु में सब कुछ आ जाता है, जो जो चीज आपको चाहिए, चाहे आत्मिक आशीष हो, चाहे शारीरिक आशीष हो, चाहे भौतिक आशीष हो, सब कुछ परमेश्वर देगा। लेकिन जब तक आप परमेश्वर को अपने पूर्ण मन से आप प्रेम न करें, पूर्ण मन से परमेश्वर में लगे नहीं रहते, तब तक। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, मतलब प्रार्थना में, वचन में, और गीत गाने के द्वारा वर्शिप करते हैं, और इसके साथ साथ आप प्रभु के भी काम करते हैं, आप लोगों को भी परमेश्वर का वचन बताते हैं, टोटली आप परमेश्वर बने रहते हैं। और इसलिए परमेश्वर जानता है मेरे बच्चे को क्या जरूरत है, जो मेरा काम भी कर रहा है, जो प्रार्थना भी करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, तो परमेश्वर उसे पूरा कर देता है। हालेलुया। तो आपको इसलिए चिंता नहीं करना है, पर चिंता को अपने क्या करना है, प्रभु का आगे रखना है। प्रार्थना में, जब प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु को बोलिए, आपका हक है, पर आपका हक है, वो हमारा पिता है, आप जो चाहे जो मर्जी अपन से मांग सकते हो। हालेलुया। लेकिन आपके मन में क्या होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति वो प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम होना चाहिए, वो अगापे लव होना चाहिए। और अब देखेंगे अपने जीवन में कैसे वो आशीष आती, कैसे अद्भुत काम होता है। हालेलुया। और ऐसी मेरे जीवन में बहुत सारी गवाही हैं जो परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, चंगा किया, बहुत सारी छोटी मोटी बड़ी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें गवाही। तो आप भी अपने जीवन में गवाही को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए घबराए मत, चिंता न करें, अपनी सारी चिंता को प्रभु के ऊपर डाल दीजिए। परमेश्वर की कान आपकी ओर लगी रहती है, परमेश्वर की आंखें धर्मी की ओर लगी रहती है, और आपको जरूर छुटकारा देगा। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यह उन सब से उनको क्या करता है, मुक्ति करता। पर पड़ती तो है। अब धर्मी किस लिए कहा जाता है, जब आप परमेश्वर में बने रहते, अड़े खड़े रहते, वचन में, प्रार्थना में, वर्शिप में डगमगाते नहीं, स्टैंड लेते परमेश्वर में। और इसलिए धर्मी पर विपत्ति भी पड़ेगी तो परमेश्वर उसे छुटकारा देगा, और आपको सारी विपत्तियों से परमेश्वर मुक्त करेगा, मतलब करेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए अपने आप को, आंखों को बंद करें, आज हम प्रार्थना में चलते। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया,
आज ऐसी बहुत सारी गवाहियां आ रही है जो परमेश्वर इतने लोगों के जीवन में कर रहा है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन में जो प्रॉब्लम थी, इतनी सारी गवाही जो परमेश्वर उनके जीवन में कर रहा है, जो परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कामों को कर रहा है। हालेलुया। एक बहन की जो रसोली थी वो गवाही देती है कि वो प्रार्थना सुनते सुनते उसकी रसोली निकल गई। एक का जो तो हेडेक था, उसकी हेडेक ही खत्म, डिप्रेशन खत्म हो गई, जो निराशा थी, जो चिंतित में थी, उसकी भी खत्म हो गई। जो सुसाइड करना चाहती थी, वो जंगल भागती थी मरने के लिए, लेकिन उसने सोचा चले वो प्रार्थना सुन लेते। प्रार्थना सुनी तो उसके सारे डाउट क्लियर हो गए, और जब प्रार्थना सुनी थी उसका जो सुसाइड करने का मन कर रहा था, अब वो सारे कैंसिल हो गया। तो ऐसे परमेश्वर गवाही को दे रहा है, जो उसके जीवन में बना रहा है, जो प्रार्थना को सुनते और साथ में करते। अब गवाही को देखेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। जिसका बिजनेस जो ठप पड़ गया था, जिसकी फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, उसकी फैक्ट्री खुल गई। हालेलुया। कौन करता है? मैं नहीं करती, वो यीशु करता, वो यीशु मसीह करता है। हालेलुया। तो सारी गवाहियों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और जिसका 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 बिजनेस था जो चलता नहीं था, वो लॉकडाउन में भी चलने लगा। हालेलुया। और वो खुद बताते, इतने जैसे हम प्रार्थना सुन रहे, इतनी ब्लेसिंग आ रही है मेरे बिजनेस में, इतनी कमाई हो रही है, हम बता नहीं सकते। रोज का रोज इनकम और ब्लेस होकर बदल रहा है। तो आपका बिजनेस भी बदलेगा, आपका बिजनेस भी ग्रोथ करेगा, लेकिन आपको रोज प्रार्थना करना, रोज प्रार्थना में बने रहे, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है। ऐसी परमेश्वर गवाही दे रहा है, चंगाई परमेश्वर दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। स्किन की जो प्रॉब्लम थी हाथों में, जो कि वो पानी में तो हाथ डाल भी नहीं सकती थी और काम भी नहीं कर सकती थी, इतनी प्रॉब्लम होती थी उसको। प्रार्थना सुनी, साथ में प्रार्थना किया, और उसके बाद में देखा तो वो उसकी स्किन की प्रॉब्लम गायब। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक का जो बाल हेयर फॉल की बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि पूरा इसका जो पूरा हेयर जो झड़ चुका था, प्रार्थना सुना, और जो अनाइटिंग ऑयल प्रेयर मीटिंग थी, उसमें जो ऑयल को और वाटर को जो अनाइट किया गया था, अभिषेक किया गया था, उसको लगाने के लिए कहा गया। जैसे पवित्र आत्मा बोला वैसे ऐसे करते गए, और वो लगाते गए तो उसकी जो क्या होने लगी, बाल झड़ना बंद हो गया, नए बाल उगने लगे। तो फिर आप क्यों नहीं विश्वास करते? आपके जीवन में भी गवाही आएंगी। हालेलुया। पर यदि आप बोले कि परमेश्वर मैं आपकी गवाही देने के लिए तैयार हूं, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं, तो आपके जीवन में जरूर गवाही आएगी। और परमेश्वर और यदि आप अभी पापों में है, तो अपने पापों को अंगीकार करके मार्गों से छोड़ना है। परमेश्वर के पहला प्रेम से भर जाए, उस प्रेम के लिए प्यासे हो जाए, और अब देखेंगे अपने जीवन में गवाही को आता हुआ। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे आप कर्ज में डूबे, सबसे परमेश्वर छुटकारा देगा। कितने लोगों का जो कर्ज था उससे भी परमेश्वर ने छुटकारा दिया। जिनका घर नहीं बना था उनका घर बनना शुरू हो गया। तो आपका भी जरूर बनेगा। हालेलुया। क्योंकि धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, लेकिन उन सब से परमेश्वर उसे क्या करता है? मुक्ति करता है। उसकी हड्डी नहीं टूटने पाएगी। चिंता ना करें, विश्वास करें, आप चिंता ना करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। एक गाना गाएंगे। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। तो आज आप क्यों चिंता करते? प्रभु आपकी चिंता करता है। आज यदि आप आंसू की घाटियों में जा रहे हैं, यदि आप आंसू की तराई में जा रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा हाथ ना छोड़ूंगा और तू मेरी महिमा को देखेगा। मतलब आप उसकी महिमा को देखेंगे, आप अपने जीवन में गवाही को देखने पाएंगे। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, यीशु के कदमों में आ जाइए, यीशु के चरणों में आ जाइए, अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, और आप देखेंगे परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में उतरता हुआ, और उस गवाही को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति।
स्तुति हो। ओ लॉर्ड जीसस, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी स्तुति करते पिता। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा हाथ ना छोड़ूंगा और तू मेरी महिमा को देखेगा अपने जीवन में, प्रभु कहता है। ओ हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सभी लोग अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। छुटकारा देना चाहता है आज परमेश्वर, आपको छुटकारा देना चाहता है आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, आपको परमेश्वर कर्ज से आजाद करना चाहता है। क्या आप तैयार है अपने आशीष को लेने के लिए? क्या आप तैयार है अपने गवाही को लेने के लिए, अपनी और परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए अपने जीवन में? तो आज बोलिए, प्रभु मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूं अपने जीवन में। प्रभु अपने पहला प्रेम से भर दे प्रभु जी, उस जगह पे लव से भर दे पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु देकर मैं प्रभु मेरी अपनी सारी चिंता आज मैं आपके ऊपर देती हूँ। आज मैं आपके ऊपर उंडेलता प्रभु जी, मेरी सारी चिंता आपके कदमों में डालता पिता परमेश्वर। मेरे मार्ग निकाल, मेरे रास्ता निकाल करके प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, रवा गदी रवा तेरी की रवा शेर करती रहा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आगे हर एक परेशानी, अभी हर एक दुख मुसीबत आपको छोड़कर चली जाइए। आपके आंसू की घाटी में, आंसू के वादे में जा रहे इतने सालों से, इतने महीने से, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु त्याग करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी जिंदगी में जो परेशानियों ने आ घेरा है, जो कि मुसीबतों ने आ घेरा है, मैं डांट हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी आपके जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, लेकिन उन सबसे परमेश्वर उसको मुक्त करता है। ये वचन के सबको जीवन में होने दे और परमेश्वर आपको मुक्त करे सारी परेशानियों से, सारे कर्ज से। परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जो प्रार्थना करती है आज आप आजाद हो जाए। आपके कर्ज, आज कर्ज में डूबे हुए हैं, आज आपके फाइनेंशियल में प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस का रास्ता खुल जाए। आपके अकाउंट को, जो बैंक है जिसमें हमेशा शून्य रहता, कोई पैसा ही नहीं रहता, कोई बचता ही नहीं आपके अकाउंट में, मैं प्रार्थना करती बचने पाए। परमेश्वर ब्लेस करे और परमेश्वर आपके हर एक जरूरतों को पूरा करके दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके धन की आशीष के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपके धन में आशीष होने पाए और बरकत आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बैंक अकाउंट ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस में ब्रेक थ्रू, आपको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए प्रेयर करती हूँ। अब इसी वक्त बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का अद्भुत गवाही आप देखेंगे अपने जीवन में और फाइनेंशियल आपके ब्लेस होने जा रही है। हालेलुया, ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस अपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, अपने अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी नौकरी को लिए मैं प्रार्थना करती इसी वक्त अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आपकी नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी नौकरी वो परमानेंट होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और जो आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए जो तैयारी की थी, जिसका एग्जाम दिया है, जिसका रिजल्ट आने वाला है, मैं प्रार्थना करती हूँ बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी सिलेक्टेड फॉर द गवर्नमेंट जॉब इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सिलेक्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी नौकरी सुरक्षित हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के लो में आपकी नौकरी को सुरक्षित करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दयालु करुणा निदान प्रभु जी, आज अपना दया वाला हाथ बढ़ाओ। आज आपकी नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती हूँ, आपकी नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य। का बंद बिजनेस खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस के चारों ओर मैं यीशु के लो में कवर करती हूँ। स्वर्ग दूतों के बारे में रखते हर एक नुकसान की स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके फैक्ट्री ब्लेस होकर बदल जाए, आपका कारखाना ब्लेस होकर बदल जाए, आपको ऑर्डर और न्यू ऑर्डर आने पाए, न्यू प्रोजेक्ट मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, अपने अनुग्रह को डेल दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी भलाइयों के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी सैलरी जो आती है लेकिन बचती नहीं है, मैं ब्लेस करती हूँ आपकी सैलरी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने ब्लेस कर दिया, आपने अनुग्रह को डेल दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके हाथों की कमाई, आपके हाथों की कमाई ब्लेस होकर बदल जाए। आपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए, ओ रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा, आपके दोनों हाथ में जिसे आप काम करते कमाई करते हैं, आपके हाथों के काम ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य ने। प्रभु के वचन से मैं क्लेम करके प्रार्थना करती हूँ कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाना पाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी कमाई ब्लेस होकर बदले, परमेश्वर की सारी जरूरतों को पूरा करके दे। मैं प्रार्थना करती हूँ उसी सैलरी में आपकी सारी जरूरतों को पूरा करके दे और आपकी इंक्रीमेंट लगने पाए, आपकी कमाई का अंश बढ़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, अपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी कमाई डॉक्टर के पास ना जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने कर से छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जो अभी इसी वक्त दुष्ट आत्मा के जो अटैक होते हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। ओ रबा खतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तीरा, मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो जाए
बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो आपको घबराहट लगता है, जो आपको शैतान तंग करता है, जो आपको आवाजें आती है, गेट आउट स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक लड़ाई झगड़े की स्पिरिट, हर एक गुस्से की स्पिरिट, हर एक दुष्ट आत्मा जो यदि आपको दिखाई भी देता है तो वह डांटती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कि अपने आप मशीनें चलनी शुरू हो जाती है, जो बर्तन की आवाजें शुरू हो जाती है, जो ऐसी वैसी आवाजें आती है, जो छत पर चलने की आवाज आती है, कोई शैतान कुछ नहीं कर सकता। बोलिए मैं यीशु की बेटी हूं। बोलिए, आप कमेंट करके भी बोलिए और अंगीकार करिए और बोलिए कि मैं यीशु की बेटी हूं, मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु की बेटी। यीशु ने अपने लहू से मुझे दाम देकर मोल लिया है। कोई शैतान मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु के लहू में खरीदी गई। बोलिए मैं यीशु की बेटी हूं, मैं यीशु की संतान हूं, मैं यीशु की संतान हूं, मैं यीशु की संतान हूं। अंगीकार करके प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं डांटती दुष्ट आत्मा को, यीशु के सामर्थ्य नाम में दुष्ट आत्मा चली जाए, वो दुर्लोक में चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो तेरे लिए नरक बना के। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, आपने अनुग्रह कुंडेल दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो कि आपको नींद में, जो सपने में आकर तंग करती है। ए दुष्ट आत्मा, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो व्यभिचार में डालती है, जो गलत चीजों को करने के लिए फोर्स करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक बुरी आदत, हर एक विचार के स्पिरिट आपको छोड़ कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक नशे की स्पिरिट जो कि फोर्सफुली कहती है कि पी ले कर ले नशा, ए स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। गवाही आपके जीवन में आ रही है, गवाही आपके जीवन में आ रही है। रिसीव योर टेस्टिमनी, रिसीव योर टेस्टिमनी। मैं प्रार्थना करती, बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक नशे की आत्मा, हर एक नशे की आत्मा जाओ यीशु की सामर्थ्य नाम में, जाओ यीशु की सामर्थ्य नाम में, जाओ यीशु की सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया। शराब पीने की दुष्ट आत्मा, मेडिकल जो नशा करते हैं, जो इंजेक्ट करते हैं खुद को और नशा लगाते हैं, मैं प्रार्थना करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो शराब, जो लगातार स्मोक करते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया। प्रभु आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपका धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य आपको बेस्ट जीवन साथी मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य। प्रभु आपको बेस्ट जीवन साथी देने पाए, मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस, आपने अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी शादीशुदा जीवन में जो गड़बड़ी चल रही है, जो कि लड़ाई झगड़े होते हैं, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो कि शक करने की जो स्पिरिट जो कार्य करते उसके मन में, इसके मन में डालता है, गेट आउट स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो घर तोड़ने का काम करती शैतान शक्ति, गेट आउट इनके परिवार को छोड़ के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस होकर बदल जाए। आपका पति अगर आपको छोड़कर चले गया, मैं प्रार्थना करती हूँ उसका जीवन बदले, वो वापस आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आपकी पति छोड़कर चली गई, वापस आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका डाइवोर्स का केस कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, यदि आप डाइवोर्स है, मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु आपके जीवन में जरूरतों को पूरा करके दे। परमेश्वर आपको जीवन बेस्ट 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 दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते हैं। आपके बच्चों को ब्लेस करती हूँ, आपके बच्चे परमेश्वर में ग्रोथ करने पाए, उनको परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना, स्टडी में मेमोरी पावर दो, पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के दो। जो बुरी संगति में फंसे हुए, जो गलत कामों में लगे हुए, मैं डांटते ऐसे स्पिरिट को, जो जवान बच्चों को जो कि गलत रास्ते में लेकर जाती है, हर बुरी संगति से आजाद हो जाए, हर गलत कामों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दी। जो कोरोना पॉजिटिव है और जो कोरोना पॉजिटिव है, वो अपना वहां पर कमेंट में लिखना, तो मैं उनके लिए स्पेशल प्रेयर करूंगी। हालेलुया। रबा गदी रबा तेरी गदी रबा गदी रबा शेर रबा कत्ती रबा तीरा। हालेलुया। रबा कत्ती रबा तेरी गदी रबा गदी रबा शेर रबा कत्ती। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो कोरोना पॉजिटिव है, यीशु के सामर्थ्य नाम, हमारे कोरोना पॉजिटिव गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो गले में दर्द, जो अटका फंसा हुआ कुछ भी है, ए शैतान शक्ति, ए कोरोना पॉजिटिव की स्पिरिट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूं आपकी लंबी आयु के लिए। परमेश्वर बोलिए, मैं अपना जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में सरेंडर करती, सरेंडर करता करके मुंह से अंगीकार कीजिए। यीशु मेरा जीवन आपका प्रभु जी, आप मुझे चला प्रभु जी, अपने प्रेम से भर दो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करे, अपने मुंह से अंगीकार करके प्रार्थना करे। यदि अभी भी आप अपने पापों में लगे फंसे हुए, तो उस पापों को अंगीकार करके छोड़ दे और वाचा के साथ प्रार्थना करे। और वाचा के साथ जब हम प्रार्थना करते तो उसका रिजल्ट जल्दी मिलता है। हालेलुया। वाचा बांधे, जिस काम को नहीं कर पाते वाचा के साथ प्रार्थना करें। ओ हालेलुया। रबकती रबती के तिरे रबकती रबशेर रबकती। प्रार्थना करते कोरोना पॉजिटिव गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी फ्री। नेक्स्ट रिपोर्ट आपका निगेटिव आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, निगेटिव आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु आपकी परमेश्वर आपको छुटकारा दे, चंगा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बोलिए कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, यीशु के कोड़े खाने से
चंगा हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको कोरोना वायरस से बचाए। हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ, हर एक डॉक्टर, हर एक नर्स को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। कोई कोरोना आपके जीवन में ना आने पाए, ना एंट्री करने पाए, ना के घर के निकट आने पाए, ना नगर के निकट आने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में हॉस्पिटल में कार्य करते हैं सबको यीशु के लहू में कवर करती हूँ, सरदूत के बाढ़ में रखती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य। जितने भाई बीमार है अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए और अपने हाथों को वहां पे रखे जहां पर आपको भी इसी वक्त दर्द हो रहा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति। मैं प्रार्थना करती थी पूरी बॉडी में दर्द है तो अपने हाथों को अपने सिर पे रखें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बोलिए कि अंगीकार कीजिए, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, यीशु के कोड़े खाने से किसे मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के लहू से मैं आजाद हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ करके अपने मुंह से अंगीकार के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। मैं प्रार्थना करती हूँ आके हर एक दर्द, हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार की जो कि बहुत ही सीवियर दर्द है, ऐसी स्पिरिचुअल दर्द के स्पिरिट जो आपको घेर के रखे, कहीं पर भी दर्द, चाहे हड्डी में हो, चाहे मांसपेशी में हो, चाहे आपके अंदरूनी में दो, चाहे पेट में दर्द हो, कहीं पर भी दर्द हो, गेट आउट दर्द की तो आत्मा स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक पेन की स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो दवाई खाने पर भी आपको चंगाई नहीं मिल रही, दर्द से आजाद नहीं हो रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। कि गवाही आई थी जो कि इंजेक्शन भी लगा के हॉस्पिटल जाके आया, इंजेक्शन लगा, लेकिन फिर भी उसे उसको छुटकारा नहीं मिला, चंगाई नहीं मिली। और जब कल शाम की जब प्रार्थना सुन रहे थे तो उसी टाइम उसको चंगाई मिल गई। हालेलुया। वो कौन है जो चंगा करता है? वो यीशु मसीह जो चंगा करता है। तो आज आप भी चंगाई होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको चंगा करे, यीशु का सामर्थ्य हाथ आपको छू रहा, चंगे हो रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ दर्द चली जाए, खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए, आपका सर दर्द के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपका साइनस जो कोल्ड एंड कफ रहता है हमेशा, जो सर्दी खांसी बनी रहती है, जो हमेशा बुखार रहता है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाए यीशु की सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते हो गले के दर्द से आजाद हो जाए, आपकी अस्थमा के प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल और निगेटिव आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपका हार्मोन्स लेवल वो नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। आपका शुगर और आपका बीपी कंट्रोल और नॉर्मल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका अस्थमा से आजाद हो जाए, आपके थायराइड से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके गिल्टी गायब हो जाए, आपकी रसोई अभी इसी वक्त निकले और चंगे हो जाए यीशु की सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पथरी गायब हो जाए यीशु की सामर्थ्य नाम में। आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि कानों के दर्द से आजाद हो जाए, आपकी आंखों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए, आपके पीठ का दर्द से आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ उन सारी भलाइयों के लिए जो आपने जीवनों में किया, अद्भुत कामों के लिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो और आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हर प्रकार की स्किन की इंफेक्शन, स्किन की प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो नस में प्रॉब्लम है चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब उठ बैठ नहीं पाते मैं प्रार्थना करती चंगे, जबकि आपके सर्वाइकल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जो पैरालाइज है इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ अगर मूवमेंट स्टार्ट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, चलने फिरने लगे, आप बोलने लगे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो मेंटल प्रॉब्लम है, कोई भी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप प्रभु यीशु आपने चंगा कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपके घर के चारों मैं सरदूतों के बारे में रखती हूँ, यीशु के लहू में कवर करते, कोई शैतान स्पिरिट आके घर में नहीं आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। आपके बच्चों को यीशु के लहू में कवर करती हूँ, आपके परिवार को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आपके लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर को एक्सीडेंट खतरे मुसीबतों से बचाए, प्रभु को ब्लेस करे और आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपके हाथों के कमाई को परमेश्वर ब्लेस करे, आपके घर में किसी भी भली वस्तु की कभी घटी ना होने पाए। और जिनको नींद नहीं आती प्रभु आज उनको अच्छी मीठी नींद देना पिता परमेश्वर। स्वप्न दर्शन से बात करना पिता परमेश्वर, इनके घर में जरूरतों का मुहैया करा के देना प्रभु जी। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती प्रभु जी। और जो बाबा इस मिनिस्ट्री के लिए जो लगातार प्रार्थना करते हैं और जो अपने बीच को भी बोलते इस राज्य के लिए, ओ लॉर्ड जीसस उनके हाथों की कमाई को ब्लेस करो, उनका घराना उद्धार पाने पाए, उनको छुटकारा दो यीशु के सामर्थ्य ने। जो भी प्रॉब्लम है प्रभु जी छुटकारा दो। प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे पूछने किंतु सीठा रहोगा, पर मैं आपको बहुत ही जाते सुधारे लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन अब देने वाले होकर बदल जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि आपके पास इतना होगा अरे कि घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शारीरिक रीति से भी चंगे हो, हष्ट और पुष्ट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य, और आत्मिक जीवन में भी आप प्रार्थना करने वाले और आप पीछे हटी स्थिति से वापस आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने ब्लेस कर दिया, अपने अनुग्रह कुंडल दिया प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ है प्रभु। आपका आगमन बहुत निकट उसके लिए तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। विनती को प्रभु यीशु मसीह की मीठे प्रार्थना से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और जो भी तक सब्सक्राइब नहीं किया मसीह गीत HD को
जो YouTube में चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करें। और जो परमेश्वर ने अपने के जीवन में अद्भुत कामों को किया तो अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी गवाही को ऑडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया गवाही देने के लिए, उसमें आप अपनी गवाही को जरूर भेजें। हालेलुया। और यदि आपकी प्रार्थना निवेदन प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट करके तो टेक्स्ट मैसेज के द्वारा या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी प्रार्थना निवेदन भी भेज सकते हैं, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है उसमें भी आप प्रार्थना करवाने के लिए आप उस नंबर पर डायल करें और प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। और हमारे मिनिस्ट्री के लिए जरूर प्रार्थना करना। और जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री के लिए जो हेल्प करना चाहते हैं, अपने बीज को बोना चाहते हैं, आप जरूर बीज बोना। हालेलुया। और आप अपनी ऑफरिंग, अपनी दान, अपनी भेंट को और अपनी टाइट को आप अपनी गूगल पे, पेटीएम की तरफ भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, बहुत आयत के आशीष दे। और आप सभी लोगों को जय मसीह की।